जो एक बार गलती करे उसे अनजान कहते हैं, जो 2 बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और जो 3 बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं। लेकिन जो बार बार गलतियां करे, गलतियों पर गलतियां करते रहे, उसे पाकिस्तान कहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की कैटेगरी शैतान से भी ऊपर आती है। और शैतान को जब तक आप हर मोर्चे पर हराएंगे नहीं, तब तक वो बार बार आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को दुनिया के हर एक मोर्चे पर एक्सपोज करना जरूरी है, चाहे वो युद्ध का हो या फिर वो कूटनीति का पहलू। पाकिस्तान हर जगह पर एक तो झूठ परोसने में माहिर है, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, और इतनी बेशर्मी से मार खाने के बाद भी आप इस मुल्क की जरा बेशर्मी देखिए, हार मानने के लिए यह तैयार नहीं है। दुनिया में झूठ को बेचना शुरू कर दिया है, यानी झूठ की मार्केटिंग करता है यह पाकिस्तान। और इसीलिए पाकिस्तान की नापाक हरकत और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब देने के बाद अब भारत उसे कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरीके से बेनकाब करने की तैयारी कर रहा है, या फिर उस दिशा में और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि केंद्र सरकार ने सभी दलों के सांसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया, यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेशन तैयार किया है, जो कि मई 22 के बाद, यानी कि 22 मई के बाद, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और साथ ही यूएई जैसे देशों का दौरा करेगा। ये डेलीगेशन होगा जिसमें सांसद मौजूद रहेंगे, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। मकसद बहुत साफ है, दुनिया को यह बताना है कि आतंक की फैक्ट्री कहां पर है और शांति की असली रुकावट कहां पर है और कौन है। इस हाई लेवल डिप्लोमेटिक कैंपेन की कमान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई है। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? खबर यह है कि हर डेलीगेशन में 5 से 6 सांसदों की जगह होगी, जिसमें ज्यादातर जो वरिष्ठ हैं और एनडीए के नेता, उनको भी शामिल किया जाएगा, यानी सीनियर सांसद रहेंगे, और एनडीए का कुनबा भी इसमें नजर आएगा। विपक्ष के नेताओं को भी न्योता इस बाबत भेजा गया है ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया जा सके, यह संदेश दिया जा सके कि पाकिस्तान की आतंकी करतूतों पर भारत में एकता है और पार्टियों के बीच में एकजुटता है। आपको यह भी बता दूं कि भारत ने पहले ही अमेरिका, फ्रांस, रूस और साथ ही ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के साथ सुरक्षा स्तर पर उच्च संपर्क शुरू कर दिया है, कम्युनिकेशन डेवलप किया जा रहा है। और अब सांसदों का ये ग्लोबल टूर इस कूटनीतिक हमले को अंतिम मुकाम पर लेकर जाएगा, यानी भारत पूरी ताकत के साथ ये बताने वाला है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि आतंक का असली निर्यातक इस सब कॉन्टिनेंट में कौन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार का समर्थन किया था, और अब यही राजनीतिक एकता भारत की कूटनीति को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाई। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अक्षय राय से आइए पूछ लेते हैं कि इसको लेकर तैयारी क्या है, कौन कौन से सांसद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जाएंगे, और क्या विपक्ष के भी कुछ सांसद इसमें शामिल होंगे, किसे किसे न्योता दिया गया है, जरा सुनिएगा अक्षय को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के नापाक इरादों को लेकर भारत ने बड़ा प्लान बनाया है। भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रहा है। ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल उन देशों में पहुंच करके भारत के सिंदूर ऑपरेशन की सफलता, उसके इरादों को लेकर के जानकारी देगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकी हमले कराए और उसके बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया, उसको लेकर के ये ऑल पार्टी डेलीगेशन तमाम देशों का दौरा करेगा, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, अरब देश शामिल हैं, दक्षिण अफ्रीका, साथ ही साथ रूस को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किरण रिजिजू के नेतृत्व में इसकी तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। माना जा रहा है कि 22 मई के बाद ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचेगा, भारत के रुख और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी दुनिया के सामने रखेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है, उसकी रूपरेखा भी तय की गई है, और पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। कैमरामैन समन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।
तो भारत ने पाकिस्तान को इतनी बार बेनकाब कर दिया, लेकिन वो मुल्क इतना झूठा है कि हर बार एक नया बहाना बनाकर फिर से नापाक हरकत कर देता है। और इसीलिए हमने अब अपनी नीति को बदल दिया है। मार और कूटनीतिक वार दोनों साथ साथ चलेंगे, ताकि अगली बार कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। ये डेलीगेशन विदेशी सरकारों, थिंक टैंक और मीडिया के साथ बातचीत करेगा, ताकि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के संदर्भ में ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पर भारत की अप्रोच को रखे जा सके। ये सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट मोर्चा पेश करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। दरअसल इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC भेजा गया था। सूत्र ये बताते हैं कि सरकार 8 प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजेगी, जो कि 10 दिन की अवधि के दौरान 5 देशों की यात्रा करेंगे। और हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद, विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी, एक सरकारी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। सांसदों को यह सलाह दी गई है कि वो अपना पासपोर्ट और यात्रा से जुड़े बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें। डेलीगेशन 22 मई से अपना दौरा शुरू कर सकता है, जो कि जून के पहले हफ्ते तक चलने वाला है। काम इनका क्या रहेगा? पहला, पाकिस्तान के उकसावे का ब्यौरा देना, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर जरूरी रहा। दूसरा, ये समझाना कि ऑपरेशन सिंदूर इन खतरों के लिए इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया आखिर क्यों थी। तीसरा, भविष्य में आतंकी घटनाएं होने पर इसी तरीके की कार्रवाई की संभावना की जानकारी देना। चौथा, ऑपरेशन के दौरान केवल आतंकी ठिकानों को ही सटीक निशाना बनाने पर जोर देना कि हमने सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई की है। पांचवा, आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका और उसके साइड इफेक्ट्स को भी समझाना। 1994 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फर्जी मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर UNHRC में प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई थी। इसके जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने UNHRC में एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इस डेलीगेशन में फारूक अब्दुल्ला और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल थे, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया। एक बार फिर दुनिया के सामने पाक को एक्सपोज करने की तैयारी की जा चुकी है।